तो इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्स्ट फ्रेम और इंडेंट के बारे में। तो टेक्स्ट फ्रेम होता ये है कि जैसे सिंपल टेक्स्ट जो होता है, जैसे हम लिखते हैं, इसको आप कंट्रोल F8 क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट फ्रेम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। या अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो ये वाला टूल लेके F8 वाला और इसको ड्रैग करेंगे ऐसे क्लिक करके, तो ये एक टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है और बहुत सारा इसकी लिमिटेशन भी है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक क्या इसमें डिफरेंस है। जैसे देखो, ये हमारा एक टेक्स्ट फ्रेम में है और ये विदाउट टेक्स्ट फ्रेम में है। दोनों सेम डाटा है। जो मैंने इसका जो हमारा मैं इसमें सिखा रहा हूँ आपको कोरल ड्रॉ में, उसी का ये एक तरीके से सिलेबस है। तो ये देखो सब अलग अलग है। अगर इसमें मुझे एक और यहाँ पे ऐड करना है, मतलब ये 4 के बाद हमें 5 भी ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 5 लिखा मैंने तो इसके ऊपर चढ़ रहा है, अपने आप नीचे नहीं जा रहा है। जबकि अगर यहाँ मुझे ऐड करना हो, मुझे मान लीजिए 5 ऐड करना है, 5 में मान लो मैं सिखा रहा हूँ ब्रोशर, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या हुआ, हमारा अपने आप ही नीचे चला गया। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें फ़ायदे होते हैं टेक्स्ट फ्रेम में काम करने से आपको। तो अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, जो मैंने इस पेज पे आता हूँ मैं। इसके अलावा कुछ वर्डिंग है जो कि अब टेक्स्ट फ्रेम आपको समझने के लिए ये सब इसके अंदर आपको ये टर्म्स मिलेंगे। आपको इन सब के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे टैब सेटिंग होता है, इसमें बुलेट लगाते हैं, पैराग्राफ के अंदर क्या क्या और कंडीशन होते हैं इसके अंदर, स्पेसिंग क्या होता है, बिफोर पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ, ये स्पेसिंग जो होती है इसके 2 कैटेगरी है। तो ये सब मैं आपको अभी इसमें बताऊँगा। तो इस वर्ड्स को मैं साइड में रख लेता हूँ और ये सब आपको अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। तो अब सबसे पहले तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं रखूँगा। अब इस बॉक्स को मैं कलर कर लेता हूँ, कलर डाल लेता हूँ इसमें, कोई भी कलर, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे रखूँगा विदाउट टेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। और मैं इसको ऐड करना चाहूँगा तो इसको मैं ऐड भी कर सकता हूँ। अब मैं आपको इंटरनेट से कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ लोरिम इप्सम जो होता है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे अब देखो मैं F8 क्लिक करूँगा और एक टेक्स्ट फ्रेम बनाऊँगा और इसको पेस्ट करूँगा। अब मैं इसको वाइट कर दिया। अब इसको थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल 8 क्लिक करेंगे, न्यूमेरिक वाला 8, तो अपने आप ये टेक्स्ट बड़ा हो जाता है। अब इसको समझने के लिए आपको मैं 1-2 चीज़ें और इसमें बता दूं अगर आपको नहीं पता है तो। क्योंकि जैसे टेक्स्ट फ्रेम हो गया तो इसके अंदर ये जो है देखो नन डिफ़ॉल्ट ये नन पे होता है। अगर इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, ये देखो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ला रहा हूँ, इसको ओवरलैप हो रहा है तो अपने आप ये चेंज हो रहा है, देखो। तो इन सब के बारे में अगर आप वर्ड कोई भी थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। एक आपको दिखाता हूँ, ये कंट्रोल J इसका कमांड होता है, फुल जस्टिफाई। तो इसका यूज होता है क्योंकि इधर से राइट से जो है पूरा बरोबर हो जाएगा और लास्ट वाला जितना रहेगा उतना ही रहेगा। नहीं तो नॉर्मल नन में क्या होता है कि ये राइट का जो है बराबर नहीं आता, सारा कहीं बड़ा कहीं छोटा आता है। तो ये जस्टिफाई में क्या होगा, राइट का बराबर हो जाता है। तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसके अलावा मेरा इसमें टॉपिक ये है कि टेक्स्ट फ्रेम के अंदर आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत है उसके बारे में आपको बताऊं। इसमें स्टार्टिंग में आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो बेसिक ये है कि आपको इसमें एक इंडेंट वर्ड जो होता है इसको बोलते हैं, लेफ़्ट से कितना अंदर जा रहा है ये। अब इंडेंट भी 2 होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको कंट्रोल T प्रेस करूँगा और ये आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टी खुल जाएगा। यहाँ पे जब टेक्स्ट प्रॉपर्टी खुलेगा तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा बॉक्स दिखेगा, एक ही बार में सारा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये 2 आपको बता रहा हूँ। इंडेंट होता है, एक होता है लेफ़्ट लाइन इंडेंट, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट।
तो मेन फर्स्ट लाइन इंडेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, बहुत कम। तो लेफ्ट ये जो है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट जो होता है कि पहला जो लाइन है, जैसे अक्सर क्या होता है हम टेप मारते हैं, यहाँ पे टेप मारते हैं तो आगे चला जाता है, और ये पहले वाले को भी आप टेप मारेंगे तो आगे चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट टेप यहाँ पे सेट है आधा इंच या जो भी इसकी सेटिंग है पहले से। तो इस टेप को आप मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगता है अगर आपका लंबा वर्क है। ज़्यादातर बुक या कोई ब्रोशर या कोई लंबी आप बना रहे हैं फाइल, तो उसमें टेप मैनुअली मारेंगे तो काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। जैसे मैं देखो इसमें आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा नीचे तक लाता हूँ। देखो इसमें 3 पैराग्राफ है, ठीक है। इस तीनों पैराग्राफ में अपने आप जो है इसको मैं आपको कंट्रोल जे कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से मैं सेट करूँगा इसको लेफ़्ट इंडेंट को। और दूसरा एक तरीका और इसमें है कि आप इसको भी क्लिक कर सकते हो, ये जो ड्रैग करने का ऑप्शन आता है, ये हर सॉफ्टवेयर में आपका सेम चीज़ है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो आपको इंडेंट समझ में आएगा। देखो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके ले जाऊंगा तो ये जो पहला वाला जो टेब है यहाँ पे लेके गया और इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपने आप आ गया, जितनी भी पैराग्राफ है देखो अपने आप ये लेफ्ट वाला जो है पहला पैराग्राफ है पहले से थोड़ा सा अंदर चला गया है। तो काफ़ी बुक में आपने देखा होगा ऐसा होता है। अब मैं इसको वापस करता हूँ, इसकी देख लो कितनी पिक्सल में जो है 150 पिक्सल के आसपास आ रहा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और दोबारा से कंट्रोल ए किया, सारा मैं सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं लिख दूँगा 150। तो ये देखो अपने आप यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब जो भी ये पैराग्राफ लिखेंगे, मान लो यहाँ पे भी लिखूँगा मैं कुछ भी, इंटर मारा, एक और इंटर मार दिया, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो ये अपने आप यहाँ से लेफ़्ट से 150 पिक्सल आगे ले लिया। तो इसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे लेके आएंगे तो पता चल जाएगा फर्स्ट लाइन इंडेक्स बोलते हैं। अब ये जो है आपका, इसको जो बोलते हैं लेफ्ट लाइन इंडेक्स, इसमें क्या है कि यहाँ से टेक्स्ट फ्रेम से कितना अंदर चाहिए। तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अंदर चाहिए तो यहीं से खिसका लो, पूरे फ्रेम को ही खिसका सकते हो। लेकिन ये ज़्यादातर इन डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ती है कि टेक्स्ट फ्रेम के अंदर आप कलर डाल देते हो तो उस कलर के अंदर लेना चाहते हो तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। अगर आपको खिसकाना है तो ये देखो ये है आपका, इससे आप खिसका सकते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके या इसमें आप मान लो मैं 30 डाल दिया, 30 पिक्सल यहाँ से खिसक गया अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेंट क्या है। अब इसके अंदर टेक्स्ट फ्रेम के अंदर आपको स्पेसिंग भी एक वर्ड आता है, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको 0 कर देता हूँ सारा, ठीक है। अब आ गया नॉर्मल पे, ठीक है। अब इससे बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग देखो यहाँ पे आता है। इसको समझाने से पहले आपको इसमें इसकी जो जहाँ इंटर लगा हुआ है इसको आपको बताता हूँ। अब इंटर आपको देखने के लिए इसमें टेक्स्ट में जाएंगे और ये क्लिक कर देंगे, शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से आता है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा पैराग्राफ का, इसका मतलब यहाँ पे हमारा इंटर लगा हुआ है। अगर एक और इंटर मारेंगे तो देखो 2 सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो अब अभी क्या है, ये नॉर्मल है, देखो ये सब में 100 है और यहाँ पे 0 है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट होता है इतना। अब हमें स्पेसिंग चाहिए, मतलब जहाँ पे हमने एंटर मारा है वहाँ पे स्पेसिंग चाहिए। तो अब हमने ये क्लिक किया, पहले एक पैराग्राफ में आपको स्पेस करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो मैं आपको ये देखो इस पर क्लिक करके रखा आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसके नीचे की स्पेसिंग हमें बढ़ानी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 डिफ़ॉल्ट होता है, तो इसको मैं लिख दिया 130। तो ये देखो थोड़ा सा नीचे अपने आप खिसक गया। अगर मैं कंट्रोल ए करके करूँगा तो ये जितने पैराग्राफ है सब में देखो स्पेसिंग आ जाएगा इस तरीके से। अगर मैं 130 की जगह 160 कर देता हूँ तो ये देखो हर जगह जहाँ भी है हर जगह ये आ गया। वैसे ये देखो हेडिंग है, तो हेडिंग को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। और इसमें 2 टाइप का पैराग्राफ है, तो अलग अलग पैराग्राफ है, अलग अलग स्पेसिंग देने की ज़रूरत पड़ती है कई बार। तो इसलिए मैं आपको अब इस पर अलग स्पेसिंग चाहिए
तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 130 और यहाँ पे 160, ठीक है। और इसको कर देते हैं 0, ठीक है। अब इसको भी कर देते हैं 0 और इसको कर देते हैं 130। तो इसमें देखो क्या फ़र्क है आपको, ये देखो यहाँ पे स्पेसिंग कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, और ये देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये आप देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ। तो इस दोनों के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप है, पता चल रहा है कि ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ये दोनों अलग अलग है। तो ऐसे आपको बुक में देखने को मिलता है। तो अलग अलग आफ्टर और बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग भी हमें डालना पड़ता है। तो इसकी स्टाइल भी बनती है, लेकिन वो इंडिजाइन में बनती है। यहाँ पे सिंपल आपको मैनुअली सेट कर सकते हो। तो ये दो मैंने आपको वर्ड बताया, और क्या मैंने आपको बताना है, बुलेट और टेप सेटिंग बता दिया, और बुलेट आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आपको बुलेट डालनी होती है तो सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, इसको कॉपी किया, ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। इसको हमने डिलीट कर दिया। इस पे बुलेट डालनी है तो ये देखो, यहाँ पे बुलेट का सिंबल आ रहा है। सिंपल तरीके से आप यहाँ पे बुलेट डाल सकते हैं। अगर इसको आगे थोड़ा खिसकाना है कि हमें बुलेट पॉइंट आ गया, तो आगे खिसकाने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर शॉर्टकट में जाना है तो इस वाले जो ऑप्शन इसको है, इसको खिसका सकते हैं डायरेक्ट। इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको ऐसे खिसका सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। या फिर इसमें जाएंगे तो ये वाला जो हमारा है फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसमें हम लिख देंगे 150। तो ये आपको देखना पड़ेगा कितना चाहिए। अगर पिक्सल में है तो 150 है, इंच में है तो आधा इंच लिख सकते हैं। अगर 100 करेंगे तो 100 यहाँ से लेफ्ट से आगे चला जाएगा। फिर इसके नीचे अगर सब आती है, मान लो यहाँ पे क्लिक किया हमने, अब ये मान लो इसका पार्ट है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बार बार ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आ रहा है। अब मान लीजिए हमारा ये हमें और आगे लेके जाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कर दो 150, ठीक है, इसको कर दो 200, इस तरीके से। तो ये हमारा इससे आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्पेसिंग और इंडेक्स की सेटिंग आपको करनी पड़ती है। तो इससे अगर टेक्स्ट फ्रेम में करेंगे तो बहुत ही आसानी से और स्मूथ तरीके से होगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर विदाउट टेक्स्ट फ्रेम करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जब एडिटिंग होती है, करेक्शन होती है, तो यहाँ पे अगर इंटर मारते हैं तो फिर नीचे की सारा डाटा आपका हिलता नहीं है, ऑटोमेटिक नीचे नहीं जाता है। और इसका डिसअपॉइंटिंग ये है कि अगर आपने ये डाटा 4 पेज तक गया हुआ है तो आपने यहाँ पे एंटर एक मारा तो चारों पेज का डाटा हिल भी जाएगा। आपको एक बार देखना भी पड़ेगा कि कौन कहाँ पे चढ़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ दोनों का अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन में काम करता है, लेकिन आपको जानना ये इसमें ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आपको टेक्स्ट फ्रेम और इंडेंट इसमें बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा। और भी अगर कोई दिक्कत आपको आ रहा होगा तो आप बताइए, मैं इसमें डिटेल से और इसमें बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में इसमें। थैंक यू।